इस क्लास में डेरिवेटिव ऑफ डिटरमिनेंट का देखेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ डिटरमिनेंट फंक्शन, मतलब अगर फंक्शंस जो हैं डिटरमिनेंट में लगे रहें तो हम लोग कैसे उसको डिफरेंशिएट करेंगे वो देखा जाएगा। तो बहुत सिंपल है कि टू डिफरेंशिएट अ डिटरमिनेंट, किसी भी डिटरमिनेंट को अगर हमें डिफरेंशिएट करना है, सो वी डिफरेंशिएट वन रो या फिर कॉलम के एट ए टाइम, एट ए टाइम कीपिंग अदर्स अनचेंज्ड। तो जैसे अगर हमें डेल्टा ऑफ एक्स अगर एक फंक्शन दिया है डिटरमिनेंट के फॉर्म में, जिसके अंदर f1 ऑफ एक्स, f2 ऑफ एक्स, f3 ऑफ एक्स, g1 ऑफ एक्स, g2 ऑफ एक्स, g3 ऑफ एक्स, h1 ऑफ एक्स, h2 ऑफ एक्स, h3 ऑफ एक्स, ऐसा डिटरमिनेंट में अगर हमें दिया हुआ है तो हमें अगर इसको डिफरेंशिएट करना है पूरे डिटरमिनेंट को, तो होगा कैसे कि डेल्टा प्राइम ऑफ एक्स, मतलब डिफरेंशिएट कर रहे हैं अभी, या फिर हम लोग इसको सिंपल लिखेंगे d/dx ऑफ डेल्टा ऑफ एक्स। तो हमें आसान होगा लिखना, d/dx ऑफ, हालांकि ये नोटेशन जो डेल्टा है वो भी डिटरमिनेंट का ही है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। इस पहले हम फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करेंगे या फिर फर्स्ट कॉलम को भी कर सकते हैं, तो मैं रो को दिखाता हूँ क्या होगा। f1 डैश ऑफ एक्स, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन हुआ। f2 डैश ऑफ एक्स, f3 डैश ऑफ एक्स, बाकी को छोड़ देंगे, कुछ नहीं करना है, छोड़ देना है ऐसे। फिर h1 ऑफ एक्स, h2 ऑफ एक्स, h3 ऑफ एक्स, प्लस, अब पहले को छोड़ देना है, दूसरे को डिफरेंशिएट करना है ऐसे, और तीसरे वाले को छोड़ देना। प्लस, अब पहले को छोड़ देंगे, दूसरे को छोड़ देंगे, और तीसरे को डिफरेंशिएट करेंगे। और इस तरह से हमारा ये डिफरेंशिएशन जो है, डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन जो है, कंप्लीट होता है। तो अगर हम जैसे अगर एक एग्जांपल करें, एग्जांपल के तौर पे अगर क्वेश्चन ले लें और अगर हम इसको इवालुएट करने की कोशिश करेंगे, तो ये जो है इस तरह से हमको करना होगा कि
डेल्टा ऑफ एक्स डिटरमिनेंट में दिया है, सिंपल सिंपल मैं ले लेता हूँ। एक्स वन, एक्स टू एक्स, और टू एक्स वन, एक्स वन, टू एक्स, एक्स। इस तरह से चलिए, एक को मैं जीरो कर लेता हूँ फिलहाल के लिए, नहीं तो यहाँ पे मैं इसको थ्री कर देता हूँ, नहीं तो ये लगेगा कि कॉमन है। और यहाँ पे भी मैं इसे चेंज कर देता हूँ, जो कि इस तरह से आएगा 5x। तो अब कुछ कॉमन नहीं निकलेगा, और ताकि इजिली डिफरेंशिएट किया जा सके। ओके, तो डिफरेंशिएट करेंगे इसको। तो डी बाई डी एक्स ऑफ डेल्टा ऑफ एक्स। तो पहले रो का डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन वन, फिर वन का डिफरेंशिएशन जीरो, टू एक्स का डिफरेंशिएशन टू। अब बाकी को छोड़ देना है। टू एक्स वन, फाइव एक्स वन, टू एक्स थ्री, छोड़ देंगे अब। प्लस, अब इसको पहले वाले को छोड़ देंगे, एक्स वन टू एक्स, टू एक्स का टू, वन का जीरो, फाइव एक्स का फाइव, और वन टू एक्स थ्री। प्लस, पहले दूसरे को छोड़ देंगे, एक्स वन टू एक्स, टू एक्स वन फाइव एक्स, और जीरो टू जीरो। अब जो है, अब तो बस डिटरमिनेंट को इवेलुएट करने की बारी है, और हमारा आंसर आ जाए। तो जैसे डिटरमिनेंट इवेलुएट करने का तरीका जो है वो सबको पता है। फर्स्ट रो के अलोंग हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। सो वन, ये वाला रो लिया और ये वाला कॉलम लेंगे, तो थ्री। अब ये वाला रो और फर्स्ट वाला रो और फर्स्ट वाला कॉलम छोड़ देंगे, तो जो बच गया वो हमारा। अब बचा क्या? थ्री वन जा थ्री, और तो थ्री माइनस टू फाइव जा 10x स्क्वायर। अब ये वाला हो गया। अब फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट में जाएंगे, माइनस जीरो टाइम्स, तो जीरो में तो कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो तो क्या ही फर्क पड़ता है, तो जीरो ही रहने वाला है, तो नहीं लिखूंगा मैं उसका। प्लस टू टाइम्स। अब थर्ड रो, थर्ड 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 कॉलम और फर्स्ट रो छोड़ देंगे, तो टू टू जा फोर एक्स स्क्वायर, और ये माइनस वन, ये इस तरह से आएगा। ये पहला डिटरमिनेंट सॉल्व हुआ। अब यही काम दूसरे वाले डिटरमिनेंट में करना है। एक्स को लेंगे, तो जीरो थ्री जा जीरो, माइनस 10x, फिर माइनस वन टाइम्स, माइनस वन टाइम्स, ये माइनस वन है, माइनस वन टाइम्स टू थ्री जा सिक्स, माइनस फाइव, फिर प्लस टू एक्स टाइम्स फोर एक्स माइनस जीरो, तो चलेगा। फिर प्लस, अब तीसरे डिटरमिनेंट में आ गए। अब एक्स टाइम्स जीरो वन जा जीरो, माइनस 10x, माइनस वन टाइम्स टू जीरो जा जीरो, तो ये जीरो आएगा, प्लस टू एक्स टाइम्स फोर एक्स। बस, अब कैलकुलेट करने की बारी है। ये आएगा थ्री माइनस 10x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर माइनस टू, प्लस एक्स इंटू माइनस 10x, तो माइनस 10x स्क्वायर, माइनस, हालांकि ये पूरा ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो इसको सेकेंड ब्रैकेट को पूरा सॉल्व करेंगे। सेकेंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो माइनस 10x स्क्वायर और माइनस वन, प्लस 8x स्क्वायर, और इसका तो माइनस 10x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर। अब बस सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर तैयार। तो माइनस 10x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर,
+1, यहाँ पे भी -2x² -1, और यहाँ पे भी -2x²। तो +1 -1 कैंसिल हो गया, -2x² 3 बार है, तो -6x² जो है इसका आंसर डिटरमिनेंट का आता है। सॉल्व करके इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कुछ सब्स्टिट्यूशन जान लेते हैं। जब हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने जाएंगे, तो कुछ सब्स्टिट्यूशन ध्यान देना होगा कि अगर इस तरह के वैल्यूज हमें दिखेंगे, इस तरह उस तरह के एक्सप्रेशंस दिखेंगे, तो हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो सम स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस के ऊपर ध्यान देंगे। वो अगर बहुत अच्छे से अगर याद हो गया तो हमारा काम हो जाएगा। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को हम लोग इजीली सॉल्व कर ले जाएंगे। सम स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जब डिफरेंशिएट करने जाते हैं तो वो हमें आना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम होगा डिफरेंशिएट करते वक्त। अगर फंक्शन में अगर फंक्शन में √(a²-x² दिख जाए, अगर फंक्शन में √(a²-x² दिख जाए, तो हमें सब्स्टिट्यूट करना है x की वैल्यू या तो a sin थीटा रखना है, या फिर cos थीटा रखना है, a cos थीटा। या तो a sin थीटा रखा जाता है, या तो a cos थीटा रख देंगे। दूसरा, अगर रूट के अंदर a² + x² दिख जाए, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे x की वैल्यू, या तो a tan थीटा रखेंगे, या फिर a cot थीटा रख देंगे। अगर √(x² - a² दिख जाए, तो हम x की वैल्यू या तो a sec थीटा रखते हैं, या फिर a cosec थीटा रखते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर √a + x/a - x दिखे, या फिर a - x/a + x दिखे, तो x की वैल्यू a cos थीटा रखी जाती है, या फिर a cos 2 थीटा रखी जाती है। इस तरह से जो है सॉल्व करते हैं।